हेलो मित्रों, अनंत चतुर्दशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए हम कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नामक एक सुंदर और परायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उनकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकसा नामक स्त्री से दोबारा शादी कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर करकसा ने दामाद को ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिल्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की तरफ चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता का पूजन कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महानता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिल्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन को चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा निरंतर किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुम्हें पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य से प्रसन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत की युद्ध विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते हुए। जय अनंत भगवान की जय। आप सभी दर्शकों बोलिए अनंत भगवान की जय। अनंत का व्रत क्यों मनाया जाता है, इसका मैंने कथा आप लोग को सुनाया। और अनंत भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनके अनेक रूपों की आज पूजा की जाती है। जय अनंत भगवान की जय।